ये कंटिन्यूएशन है मेरा नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर का। इसमें हम लोग लो पास फिल्टर को कनेक्ट करेंगे और इसके बाद इस लो पास फिल्टर के साथ हम लोग इसमें जो लास्ट चीज है वो है हमारा क्या, आउटपुट। ये हमको आउटपुट प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इसमें देखिए जो हमारा ब्रिज है, ब्रिज में हम लोग का एक कैरियर ऑसिलेटर कनेक्टेड होता है। क्या रहता है? कैरियर ऑसिलेटर, ठीक है। दूसरा हमारा इसके साथ देखिए पावर सप्लाई हम लोग किसको दे रहे हैं, इस कैरियर ऑसिलेटर को और इस ऐसे एम्पलीफायर को। और यहाँ से एक चीज और कनेक्टेड है हमारी, दैट इज फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेटर। और ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी होता है। तो हम लोग देखेंगे, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि हम लोग ने बोला कि जो ग्रेटेस्ट डिसएडवांटेज है हमारा इस डीसी सिस्टम का, वो है क्या, ड्रिफ्ट। तो इस ड्रिफ्ट को ओवरकम करने के लिए गाइस हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग जो ट्रांसड्यूसर है, ये क्या है, ये किस टाइप का, ये वेरिएबल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है। क्या है? वेरिएबल इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। या हम लोग कभी कभी इसको वेरिएबल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, क्या है ये, वेरिएबल रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। ये टाइप के ट्रांसड्यूसर इस सिस्टम में इंप्लीमेंट होते हैं। इस एसी सिस्टम में जो कैरियर है, कैरियर ऑसिलेटर, इसमें कैरियर जो है, ठीक है, आर यूज्ड एज, इसमें हम लोग देखेंगे कैरियर ऑसिलेटर इसमें कनेक्टेड है। ये कैरियर ऑसिलेटर क्या करता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है वो इस कारण से करते हैं ताकि ये फ्रीक्वेंसी का रेंज 50 हर्ट्ज से 200 किलो हर्ट्ज तक रहे, ठीक है। इसका फ्रीक्वेंसी ये है। और ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसीज हैं, ये सिग्नल फ्रीक्वेंसी से दिस कैरियर फ्रीक्वेंसीज, ये क्या है, हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है। और ये जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा सिग्नल फ्रीक्वेंसी का 5 to 10 टाइम्स है। कितना है? 5 to 10 टाइम्स होता है, ठीक। तो जो इसका आउटपुट है, ये जो ट्रांसड्यूसर है, ये किसको दिया जाता है, ब्रिज को। ये ब्रिज नेटवर्क का क्या इस्तेमाल होता है, ये कैरियर सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करती है और ये कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क से इसको कैलिब्रेट करके किसको देता है, हमारा एसी एम्पलीफायर को देता है। जो ट्रांसड्यूसर के पैरामीटर है, उसका वेरिएशन कैसे आता है, जब हम लोग कैरियर फ्रीक्वेंसी, देखो यहाँ पर हम लोग देखो, जो ट्रांसड्यूसर पैरामीटर वेरिएशन मॉड्यूलेट, जो ट्रांसड्यूसर का पैरामीटर वेरिएशन है वो मॉड्यूलेट होता है कैरियर फ्रीक्वेंसी पे, और कहाँ पर, ब्रिज के आउटपुट पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलिब्रेशन एंड जीरोइंग नेटवर्क। और फिर हम लोग विद द हेल्प ऑफ एसी एम्पलीफायर हम लोग उसको एम्पलीफाई करके हम लोग किसको देते हैं, फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेटर को देते हैं। ये जो फेज सेंसिटिव डीमॉड्यूलेटर है, इसके देने का कारण होता है, ये पोलैरिटी जो है डीसी आउटपुट का, उसको इंडिकेट करता है ताकि जो ब्रिज आउटपुट में चेंजेस आ सके, डायरेक्शन ऑफ द पैरामीटर चेंज इन द ब्रिज आउटपुट, ठीक है, इसका काम रहता है। और एसी सिस्टम को फिर ये यहाँ से
लो पास फिल्टर में जाता है जहां पर जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसीज है, हाई फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है ये एलिमिनेट, क्या करता है गाइस, ये कैरियर फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसीज को इसमें हम लोग देखेंगे ये एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट करके क्या करता है, जो हम लोग की जितने भी इसमें जितने भी प्रकार के एरर्स आते हैं उसको वो क्या करता है, रिमूव करता है और एक प्रॉपर सिस्टम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। AC systems have to be used for variable reactance transducers where the signals have to be transmitted via a long cable to connect the transducer to the signal conditioning equipment। हम लोग इस AC सिस्टम को कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वहां पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर सिग्नल्स का ट्रांसमिशन एक बहुत लंबे केबल के द्वारा होना है, ताकि सिग्नल की कंडीशनिंग इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉपरली सिग्नल को कंडीशन कर दे और एक जगह से दूसरी जगह में हमको क्या कर सके, फॉलो अप कर सके। अब देखिए हम लोग दोनों प्रकार के सिग्नल कंडीशनर्स को तो हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो ये सिग्नल कंडीशनर्स जो होते हैं, ठीक है, इसके अलग अलग प्रकार को अब हम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल कंडीशनर्स क्या होते हैं। ये तो कंडीशनिंग हमारी सिस्टम है। इस सिस्टम में हमने देखा कि कितने अलग अलग प्रकार के हमारे कंडीशनिंग सिस्टम है। दो प्रकार के कंडीशनिंग सिस्टम है, एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम और डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम। इस डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में हम लोग देखेंगे किस तरीके से चीज़ों को हमने हर एक जो इसके ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक डायग्राम के ब्लॉक्स हैं, उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की है। और अगर आप लोगों को इसका रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ द नोट्स you can use those reference and have the ready go, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को समझिए। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज सिग्नल कंडीशनर। सिग्नल कंडीशनर क्या होता है? The first stage with which we become familiar in the measurement system is the detector transducer stage. The quality is detected and transduced into an electrical form in most of the case. The first stage have to be modified before it become usable and satisfactory to drive the signal presentation stage, which is the third and the last stage of the measurement, that consisting the indicating, recording, displaying, data processing element and may consist control element। देखो ये जो सिग्नल कंडीशन होते हैं इन ये भी अलग अलग स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट है। ये हमारा पहला स्टेज है वो है हमारा स्टेज नंबर 1। स्टेज 1 जो है हमारा वो है हमारा डिटेक्टर ट्रांसड्यूसर स्टेज, ठीक है। ये क्या करता है, किस प्रकार का सिग्नल जो है उसको डिटेक्ट करना है और किस प्रकार से उसको ट्रांसड्यूस करना है, ताकि वो एक लेवल से दूसरे स्टेज के लेवल में क्या हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, ताकि वो यूजेबल हो जाए। और जो सिग्नल प्रेजेंटेशन स्टेज है, ठीक है, जो कि थर्ड स्टेज है हमारा, उस पे वो क्या चले जाए, ठीक है। और जो लास्ट स्टेज है हमारा वो है हमारा क्या, जो कि इंडिकेट करता है, डिस्प्ले करता है। मतलब देखिए पहला ये सिग्नल को डिटेक्ट करके ट्रांसड्यूस कर रहा है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है हमारा, स्टेज 2 में वो यहाँ पर मॉडिफाई हो रहा है। क्या हो रहा है, सिग्नल मॉडिफाई हो रहा है। सिग्नल मॉडिफाई होने के बाद स्टेज 3 में ये क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सिग्नल कंडीशनिंग के या सिग्नल कंडीशनर के 3 स्टेजेस हैं जिसमें कि हमारा ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिग्नल कंडीशनर क्या होता है, एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है, डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है।
तो आज जो हम लोग लेक्चर क्रिएट किए हैं उसमें हमने एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम और डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में विस्तार में जानकारी दी है, और सिग्नल कंडीशनर को फिर से हम लोग एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कर लेते हैं। ये सिग्नल कंडीशनर क्या करता है, जैसे कि जैसे हम लोग किसी भी चीज को स्मूदन करने की कोशिश करते हैं, मतलब लाइक अगर से फॉर एग्जांपल हम लोग अपने बालों की बात करें, तो जब हम लोग बाहर घूमते हैं या मूव करते हैं तो हमारे बालों में क्या हो जाता है, धूल जम जाती है। धूल जम जाने से उसमें जो बाल होते हैं हमारे कड़े हो जाते हैं। सेम उसी प्रकार से सिग्नल्स भी जब प्रोसेस होते हैं आउटसाइड में, तो उनमें भी बहुत प्रकार के बहुत सारी चीजें जो रहती है वो उसको अट्रैक्ट करते हैं, और ट्रैक करने के हिसाब से वो जो सिग्नल की जो क्वालिटी होती है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो वो सिग्नल की क्वालिटी को प्रॉपरली बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग उसकी कंडीशनिंग करते हैं। हम लोग कंडीशनिंग करके उसको क्या करते हैं, सबसे पहले अपने बालों को धोते हैं। धोने से क्या होता है, हमारा जो बाल है वो साफ हो जाता है। साफ होने के बाद हम लोग उसमें कंडीशनर करते हैं। कंडीशनिंग करने से वो स्मूथ हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोग जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की बात करें, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी जो होते हैं वो अगर अपने वास्तविक फॉर्म में ही एज एन हम लोग को इनपुट देना है किसी को, तो वो जो उसका आउटपुट होगा वो भी उतना प्रॉपरली नहीं होगा। तो उस चीज को हम लोग को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए हम लोग को क्या करने की आवश्यकता होती है, हम लोग को उसको सिग्नल की कंडीशनिंग करनी होती है। और ये हम लोग दो तरीके से करते हैं, पहले डीसी कंडीशनिंग सिस्टम से और दूसरा एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम से। तो डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है उसका, कि अगर किसी भी प्रकार का ड्रिफ्ट आता है तो जो आउटपुट है उसमें वो उसकी जो वैल्यू होती है वो उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसके कारण से जो सिस्टम है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज है हमारा एसी और डीसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम में। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम का करते हैं। और ये जो एसी सिस्टम है इसको हम लोग कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर यहाँ पर वेरिएबल रिएक्टेंस ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ सिग्नल को बहुत दूर तक हम लोग को ट्रांसमिट करना होता है एक लॉन्ग केबल के माध्यम से। हम लोग वहां पर एसी सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टम को यूज करते हैं। तो आज के लिए गाइस हम लोग इतना ही करेंगे, और अब हम लोग जो लेक्चर आपका करेंगे उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीसी एम्पलीफायर, हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, सो टिल देन, थैंक यू।